हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण आविष्कार तथा उसके आविष्कारक। और हमने आज तक रसायन विज्ञान में जो जो चीजें पढ़ी हैं, जैसे तत्व, यौगिक, उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीजों को पढ़ा है जिसमें हमने उसके बारे में जाना है। आज उसी में कुछ आविष्कार और आविष्कारक के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और हमारे लिए जानना भी यह बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आविष्कार हैं और उसके आविष्कारक कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री, जो हमने शुरू से अभी तक पढ़ा है। लगभग बहुत सारे क्लासों में आप हो जाइए, वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो सबसे पहला इसका बात है केमिस्ट्री, जिसका आविष्कार किए थे, मतलब पता किए थे कौन? एंटोनी लेवोजियर। कब? 18वीं सदी में। कब पता किए थे? 18वीं सदी में एंटोनी लेवोजियर। ऐसे तो उपस्थिति बहुत सारे पहले से है, कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर, लेकिन हमारे इंडिया में महर्षि कनाड ने इसके बारे में बताया था। तो चलिए सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में इसे किसने बताया था? एंटोनी लेवोजियर। और केमिस्ट्री में हम किन चीजों को पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में, तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में। तो उसके आविष्कारक के बारे में भी हम धीरे धीरे जानेंगे आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे कण लाइट क्वांटम की, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय कण भी कहते हैं। और इसका नाम होता है फोटोन। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एटम की, परमाणु। परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है। हम बार बार पढ़ते हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है जो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, पार्ट लेता है। कौन? परमाणु। तो ये सबसे छोटा कण होता है। तो आखिर छोटा कण है तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो वो बताया था जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। अब बात करते हैं परमाणु होता है, तो परमाणु के भी टूटने के बाद कौन कौन सा आपका कौन कौन सा सब यूनिट होता है परमाणु का? तो वो 3 यूनिट होता है। तो कौन कौन होता है? तो आइए देखते हैं सबसे पहला कौन सा यूनिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु का आपका सब यूनिट है, उससे छोटा कण है। तो इस पे कौन सा आवेश होता है? तो इस पे आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और यह परमाणु के जो कक्षा होता है उसमें क्या होता है? चक्कर लगाता है। तो इसके जो आविष्कारक थे कौन थे? खोजकर्ता जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन। इन्होंने कब किया था? लगभग 19वीं शताब्दी में, यानी 1897 के समय किया था। इलेक्ट्रॉन का आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। उसके बाद है प्रोटॉन की बात करते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ होता है? तो प्रोटॉन होता है परमाणु के नाभिक में। तो नाभिक यानी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था? तो रदरफोर्ड ने बताया था। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? आवेश कौन सा होता है? तो प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। कैसा? धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन पे। तो इसके बारे में किन्होंने बताया था? तो इसके बारे में योन गोल्डस्टीन ने। किसने? योन गोल्डस्टीन ने बताया था। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सबसे लास्ट और सबसे अंतिम, इसका कौन सा कण है? तो वो है आपका न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन। तो बोलने से पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन यानी आवेश जिसपे नहीं होता है, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता, किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। तो इसके बारे में किन्होंने बताया था? तो इसके बारे में जेम्स चैडविक ने 1932 में बताया था, 1932 में बताया था। किसने? जेम्स चैडविक ने। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर परमाणु का विखंडन हुआ होगा तो विखंडन में ये 3 पार्टिकल मिले। तो ये पार्टिकल का विखंडन जब हुआ तो इसके बारे में किसने? परमाणु का जो विखंडन हुआ उसके बारे में किसने बताया? तो उसके बारे में 1932 में जेम्स चैडविक तथा एक और साइंटिस्ट थे 1938 में जर्मन ऑटो हैन। इन्होंने दोनों ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि परमाणु विखंडित है और इसका विखंडन संभव है। अब बात करते हैं परमाणु के बाद परमाणुओं से मिले चीज से क्या बनता है? तत्व बनता है। तो तत्व कैसा होता है? वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम एल्युमिनियम को देखें तो एल्युमिनियम में सिर्फ एल्युमिनियम का
परमाणु होगा, लोहे में सिर्फ लोहे का परमाणु होगा, फिर से मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का परमाणु होगा। तो एक वो क्या है, वो एक तत्व है, और तत्व से हमारी पूरी पृथ्वी पूरी दुनिया बनी हुई है। तत्व विभिन्न प्रकार के तत्वों से, तत्व कितने होते हैं, लगभग 118, जिसमें प्राकृतिक कितने हैं 94 यानी 94 के लगभग। तो आपका कहा गया है तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, इसके बारे में किन्होंने बताया था, तो रॉबर्ट बॉयल ने। किसने, रॉबर्ट बॉयल ने इसके बारे में स्पष्ट विचार दिया था। इसके पहले भी 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पष्ट विचार नहीं दिया था, लेकिन रॉबर्ट बॉयल ने इसके बारे में स्पष्ट विचार दिया था। कब, 1661 ईस्वी में। अब बात करते हैं आगे कि तत्वों की जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में 7 कितने होते हैं आवर्त और 18 समूह होते हैं, हमें पता है। तो आवर्त सारणी के बारे में किन्होंने बताया था, तो मेंडलीफ ने बताया था। किसने, मेंडलीफ ने, ठीक है। मेंडलीफ हुए, मोजले हुए, फिर दमित्री मेंडलीफ, तो ये सब इन्होंने बताया था तत्वों की आवर्त सारणी। सबसे पहले किसने, दमित्री मेंडलीफ ने बताया था। उस समय मात्र बहुत कम तत्व ज्ञात थे। अब बात कर उसके उस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तत्वों की आवर्त सारणी, उसमें हम बताएंगे कि कौन सा कितने तत्व दमित्री मेंडलीफ ने उस समय खोजे थे जब तक वो थे। अब बात करते हैं कि यौगिकों की संरचना संबंधित ज्ञान। तो सबसे पहले यौगिक क्या होता है, तो तत्व या अणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो यौगिक में जो चीजें बनती है उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। कितना क्या होता है, फिक्स। तो उससे संबंधित ज्ञान दिया था किसने, अल्फ्रेड बर्नर ने। किसने, अल्फ्रेड बर्नर ने। फिर बात करते हैं उत्प्रेरण या उत्प्रेरक, ठीक है। तो उत्प्रेरण या उत्प्रेरक जिसे हम कैटालिस्ट बोलते हैं, तो ये क्या करता है, तो हमने क्या पढ़ा था कि उत्प्रेरण या उत्प्रेरक ये क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। तो इसके जो खोजकर्ता थे, आविष्कारक थे, कौन थे, बर्जीलियस। कौन थे, बर्जीलियस, याद रहेगा, बर्जीलियस। अब बताते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होता है, जिसके बारे में किन्होंने बताया था, तो वो थे हेनरी मोजले। कौन थे, हेनरी मोजले ने बताया था परमाणु क्रमांक के बारे में। अब देखा जाए परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो, परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, जैसे हमने देखा कैल्शियम का कितना द्रव्यमान होता है, 40 होता है। फिर आपका आर्गन का भी 40 होता है। तो ये सब द्रव्यमान के बारे में किसने बताया था, तो जॉन डाल्टन और थॉमस थॉमसन दोनों ने मिलकर परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट देखते हैं तत्व के बारे में। तत्व कौन कौन से थे, कुछ तत्व यहाँ पे लिखा गया है, सोडियम। तो सोडियम को हम लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, नाइट्रियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रियम। तो इसके बारे में किसने बताया था, हम्फ्री डेवी ने, हम्फ्री डेवी ने। उसके बाद दूसरा तत्व है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे शरीर में आपके सुचारू ढंग से आपके जीवन के लाभदायक होता है। तो वो आपके उसके बारे में किसने बताया था, सीले और प्रिस्टले ने। किसने, सीले और प्रिस्टले ने। उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, कैलियम। और कैलियम के बारे में किसने बताया था, हम्फ्री डेवी ने, हम्फ्री डेवी ने। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ होता है, सूर्य का जो चमकना होता है वो नाभिकीय संलयन से होता है, तो उसमें होता है हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। तो आगे भी हम और सब आविष्कारों के बारे में जानेंगे, लेकिन आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब जंक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।